साईं मेरे साईं साईं बाबा। ओम साईं राम। भक्तों, आज मैं आपको साईं बाबा जी के चमत्कार के बारे में बताऊंगा। मैं साईं बाबा जी को बचपन से ही मानता हूँ। एक बार की घटना है, हम शिरडी गए हुए थे पूरी फैमिली के साथ। जब हम शिरडी में हमने साईं बाबा जी के मंदिर में मत्था टेका। उसके बाद हम शनि सिंगनापुर गए, वापस फिर हम शिरडी आए। जब हमारी पूरा जो हमारा प्रोग्राम था बड़े अच्छे ढंग से चल रहा था। जब हम वापस आ रहे थे शिरडी से, तो हमारी ट्रेन थी कोपरगांव से। तो हम होटल से निकले सुबह सुबह खुशी खुशी विद फैमिली कि चलो बाबा के अच्छे दर्शन हो गए, अब हम घर चले जाते हैं। तो देखा कि सुबह ही जब मैंने देखा कि हमारी जो टिकट थी वो RAC चल रही थी, तो देखा कि उसमें से हमारी 2 टिकटें तो कंफर्म हो गई सेकेंड AC की, और 2 नहीं हुई थी कंफर्म। तो बच्चों की नहीं हुई थी, हम दोनों मियाँ बीवी की हो गई थी कंफर्म। उसके बाद फिर हम जब होटल से निकले, सेकेंड इंसिडेंट ये हुआ कि होटल से निकलते ही हमें होटल के सामने ही एक 3 व्हीलर वाला मिल गया, जबकि वहाँ पर अमूमन 3 व्हीलर वाले नहीं होते। होटल वाला बोल रहा था। हमने उनको बोला कि भाई साहब चलोगे, हमें कोपरगांव जाना है, ट्रेन लेनी है। तो वो कहते कि आप ऐसा करो, आप मनमाड़ चलो। तो हमने बोला मनमाड़ क्यों चले, हमें तो कोपरगांव जाना है, वहाँ से हमारी ट्रेन है। वो कहता फिर हम नहीं जाएंगे, आप कोई और रिक्शा देख लो। हम थोड़ी दूर आगे गए तो एक रिक्शे वाले को बोला कोपरगांव जाना है, दूसरे को पूछा 3 व्हीलर वाले को, तो कहते चलो हम चलते, पर थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। हमने उसे जिद करी कि नहीं, जल्दी चलना है, हमारी ट्रेन है 9:30 बजे की। वैसे तो 8 ही बजे थे उस समय, पर हमें था कि थोड़ा जल्दी रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएंगे तो आराम से निकल जाएंगे घर को। पर हुआ ये कि जब हम जाने लगे, वो फिर मान गया 3 व्हीलर वाला, चलो आपको छोड़ देता हूँ। जब मान गया, जैसे हम कोपरगांव से थोड़ा ही पहले थे तो एक चौराहा आता है वहाँ पे। तो हुआ क्या कि उधर से एक ट्रक आ रहा था, इधर से हमारा 3 व्हीलर जा रहा था। 3 व्हीलर वाले ने पता नहीं कैसे नहीं देखा, पर मैंने देख लिया ट्रक वाले को, वो बिल्कुल ही पास आ गया था। डबल डेकर ट्रक था। तो इतने में मैंने अपनी वाइफ को बोला कि मार दिया इसने, और इतना बोलने तक कि वास्तव में ट्रक ने हमें हिट कर दिया था। हिट करते करते मेरे माइंड में एक बात आई कि हम शिरडी आए हैं साईं बाबा जी के दर्शन के लिए, हम मरेंगे तो नहीं। और हुआ भी ऐसा ही। ट्रक ने हमें जैसे ही मारा, वो हमें कुचलने के बजाय कट मार के आगे को निकल गया। बस ये देखते देखते हम अप्रोक्सीमेट 100 मीटर दूर गिरे जा करके सारे लोग। पर देखा कि मेरी वाइफ ने 3 व्हीलर के नीचे आ गई है, और मैं कहा यार हमने शायद खो दिया उनको, क्योंकि बच्चे तो मेरे पास ही थे। मेरे छोटे बेटे को भी बहुत चोट लगी, बड़े वाले को भी चोट लगी, मेरे को भी चोट लगी। बाद में पता लगा कि मेरा कंधा टूट गया था, पर उस समय दर्द नहीं हुआ। मैंने फटाफट लोगों को बुलाया जो इधर उधर थे, उन्होंने 3 व्हीलर को उठाया। 3 व्हीलर को उठाने के बाद उन्होंने मेरी वाइफ जो थी उनको देखा, वो कहते ठीक है, पर उनके ना मुंह से खून निकल रहा था थोड़ा, पर वो इसलिए निकल रहा था उनके नाक में जो होती है पहनते वाली, वो टूट गई थी, उसका क्या निकल रहा था। मैंने सोचा कि इनके पेट में चढ़ गया वो 3 व्हीलर, और शायद इनको ज़्यादा चोट आ गई है। तो हमने फटाफट, इतने में कोई कहीं से अपने आप ही एम्बुलेंस आ गई। एम्बुलेंस हमें लेकर के फटाफट सुपर हॉस्पिटल, जो साईं बाबा जी का हॉस्पिटल है, वहाँ पे गई। तो वहाँ डॉक्टरों ने हमें चेक करके बोला नहीं कोई ऐसी बात नहीं। इंजेक्शन दिया हमें टिटनेस का और पेन किलर दे करके, और 12:30 बजे करीबन उन्होंने बोल दिया कि अब आप ठीक हो, आप जा सकते हो। पर हमें तब भी समझ नहीं आई कि लोग भी हैरान थे जो वहाँ पे थे कि क्या बात है कि सुपर के डॉक्टर कैसे बोल सकते हैं कि तुम चले जाओ, अभी अब तुम जा सकते हो, क्योंकि चोट तो लगी थी हम लोगों को। तो पर वो बाबा जी का ही चमत्कार था, या बाबा जी ही बुलाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कुछ व्यवस्था करके रखी हुई थी ऑलरेडी, जो हमें समझ नहीं आई थी। हमारे पर बहुत बड़ा कष्ट होगा, जो शायद की वजह से हमारा कट गया। तो इतने में फिर मेरे पास नंबर था, जो 3 व्हीलर में हम जा रहे थे कोपरगांव के, उनके कोई यूनियन वालों का नंबर था कि यदि आप किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप हमें फ़ोन करना। तो हमें उनको फ़ोन करा। उनको फ़ोन करने से पहले हमने अपने जो हमारी टिकट वगैरह बुक करते थे उनको फ़ोन करा
कि ऐसे ऐसे हमारा एक्सीडेंट हो गया है, तो आप हमें बताओ कि कौन सी ट्रेन है। हमारी ट्रेन तो छूट चुकी थी, उसके जो हमारा टिकट वगैरह था वो तो कैंसिल हो चुका था। तो उन्होंने फटाफट हमारे को बोला कि तुम ऐसा करो, या तो हम हवाई लिफ्ट कर देते हैं आपको, आप पुणे चले जाओ, या फिर आप ऐसा काम करो कि आपको मनमाड़ से ट्रेन मिलेगी। मनमाड़ से 3 बजे सचखंड निकलती है, तो 12:30 1 तो बज ही गया था। तो मैंने उनको फ़ोन करा उनको जो यूनियन वालों को, तो उन्होंने एक टैक्सी भेज दी हमारे लिए, खुद आए और टैक्सी भी करवाई, हमें टैक्सी में बिठा करके उन्होंने मनमाड़ के लिए हमें भेज दिया। हमारे पास पैसे भी इतने ज़्यादा नहीं थे उस समय, क्योंकि हम टिकट हमारी थी फिक्स, इतना कैश लेके कोई चलता नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम्स थी। बट इतने में हमने जनरल टिकट खरीदी फटाफट वहाँ जा करके, और टैक्सी वाले ने हमारा सामान और बच्चों को हमारे ट्रेन तक छोड़ दिया फटाफट। फिर ट्रेन में जाके हमें सचखंड मिल गई, चलने ही वाली थी बिल्कुल। हम चढ़े और सचखंड भी जो नांदेड़ से आती है ट्रेन, वो चढ़ गई। उसमें पूरी हमारी संगत थी, सिख संगत, हमारे जो थे सरदार भाई लोग थे, सारे सिख संगत आ रही थी मत्था टेक के गुरुद्वारा साइड से। तो ये साईं बाबा जी का ही चमत्कार था कि उन्होंने पहले से ही सब कुछ वहाँ अरेंजमेंट कर रखा था हमारे लिए। तो इतने में उन्होंने क्या करा कि जैसे मैंने बताया उनको कि एक माता जी थे जो रोपड़ से थे, उनको बताया कि ऐसे ऐसे मेरी वाइफ को ज़्यादा चोट लगी है, हमारा एक्सीडेंट हो गया था, हम मत्था टेकने आए थे। तो उन्होंने फटाफट हमारे लिए सीटों की व्यवस्था कराई। उसमें बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, हमें कंबल दिए उन लोगों ने, और हमें खाने के लिए खाना दिया। और दिल्ली तक हमें पता नहीं लगा कि साईं बाबा जी ने हमें कैसे दिल्ली तक पहुँचाया, हमें दर्द भी नहीं हुआ। जब हम दिल्ली आके हमने अपना चेकअप वगैरह कराया, क्योंकि मेरा ससुराल दिल्ली में है, वो आ गए थे वहाँ पे, तो पता लगा कि मेरा कंधा टूटा हुआ है और मेरी वाइफ को भी काफ़ी चोट थी, बच्चों को भी काफ़ी चोट थी। पर हमें बाबा ने तब तक एहसास नहीं होने दिया दर्द का, उसके बाद हमें दर्द का एहसास हुआ। तो ये साईं बाबा जी की ही कृपा थी जो हम बच गए। पर हमने जब हम दिल्ली पहुँचे तो हमने अपना बैग वगैरह चेक करा, उसके बाद हमें होश आया कि हम अपना बैग वगैरह चेक कर लें। तो मेरा लैपटॉप बिल्कुल सही था, मोबाइल फ़ोन वाइफ का सही था, बट एक हमने मूर्ति ली थी छोटी सी, जो हम सोच रहे थे कि हम अपनी कार में लगाएंगे, वो टूटी हुई थी। तो मुझे लगता कि ये साईं बाबा जी का ही चमत्कार था कि उन्होंने अपने ऊपर ले लिया था उस चोट को जो हम पे लगने वाला था, हमारी पुकार सुन ली थी। तो जय साईं राम। आओ साईं मेरे साईं, साईं बाबा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। हर साल की तरह ही इस साल भी गुरु पूर्णिमा पर्व 5 जुलाई को है। कोरोना महामारी के कारण शायद आप शिरडी आकर बाबा के दर्शन ना कर पाएं, लेकिन बाबा सदैव आपके साथ हैं और वह साईं लीला टीवी के माध्यम से जरूर आप तक पहुंचेंगे। इसीलिए साईं लीला टीवी लेकर आ रहा है श्री साईं सगुणोपासना लाइव कार्यक्रम, जिसमें आप सद्गुरु श्री साईनाथ के दैनिक दर्शन के साथ बाबा की पूजा विधि में शामिल हो सकते हैं। इतना ही नहीं, बाबा के कृपाशीर्वाद के लिए आप घर बैठे ही 4 आरतियां जोडोनिया कर चरणी ठेविला माथा, घेऊनी पंचारती करू बाबांची आरती, करू साईंची आरती, करू बाबांची आरती। वक्रुस मम प्रियांबिका, मजवरे पिता हे रुसो, वाळू आरती माझ्या सद्गुरुनाथा, माझ्या साईनाथा, पाचाही तत्वांचा बेपला विलाता। श्री साईं अभिषेक पूजा
और श्री साईं सत्यव्रत कथा में सहभाग ले सकते हैं। पूजा विधि के लिए आवश्यक श्री साईं की मंगल मूर्ति, बाबा के श्रृंगार के लिए वस्त्र, माला और मुकुट, श्री साईं अभिषेक पूजा के लिए अगरबत्ती, चंदन, इत्र, हल्दी, कुमकुम इत्यादि, श्री साईं सत्यव्रत कथा के लिए पूजा के बर्तन, श्री साईं सगुणोपासना पुस्तिका और स्तवन मंजरी पुस्तिका भेजी जाएगी। सद्गुरु श्री साईनाथ अपने भक्तों पर हमेशा ही कृपाशीर्वाद बनाए रखते हैं, इसीलिए वह इस गुरु पूर्णिमा पर अपने भक्तों के घर आना चाहते हैं। आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मेरे शिरडी के साईं मेरे घर पधारे हैं and this has happened only because of the Sai Leela TV channel which is streaming live हर हर साईं घर घर साईं। क्या हुआ अगर कोई कोरोना की वजह से शिरडी नहीं जा पाएगा, लेकिन साईनाथ के आने से हर घर जरूर साईं मंदिर बन जाएगा। हर हर साईं घर घर साईं। गुरु पूर्णिमा से पहले बाबा को अपने घर बुलाने के लिए आज ही संपर्क करें। जुड़िए श्री साई सगुन उपासना लाइव कार्यक्रम में साई लीला टीवी के साथ और श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8799773196 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं saililatv@gmail.com पर। जारी रहेगा साईं भक्ति का अटूट सिलसिला। बस देखते रहिए साईं लीला। ओम साईं राम। साई लीला टीवी के साई भक्ति परिवार में आपका स्वागत है। साईं लीला टीवी के माध्यम से साईं भक्ति की यह गंगा यूं ही निरंतर बहती रहेगी और साईं भक्ति का यह अटूट सिलसिला हर दिन जारी रहेगा। भक्ति मनोरंजन से भरपूर नित्य नए कार्यक्रमों के साथ साईं लीला टीवी ने की है एक नई पहल। अब हमारे सद्गुरु श्री साईनाथ विराजमान होंगे हर घर में और हर साईं भक्त कहेगा हर हर साईं घर घर साईं। अब आप घर बैठे ही भाग ले सकते हैं श्री साई सगुन उपासना में, यानी कि साई की उपासना में, और लीन हो सकते हैं श्री साईं के चरणों में, जिसमें दिन भर चारों आरतियों के साथ चरणी ठेविला माथा, घेऊनी पंचारती करू बाबांची आरती। अति साई बाबा सौख्यदाता जेवा, ओवाळू आरती माझ्या सद्गुरुनाथा, माझ्या साईनाथा। हर दिन शुरुआत होगी श्री साईं अभिषेक पूजा और हर गुरुवार श्री साईं सत्यव्रत कथा घर बैठे हो जाएगी साईं मंदिर के पुजारी श्री प्रमोद मेढ़ी जी के साथ। इतना ही नहीं, साई मंत्रों के साथ श्री साईनाथ स्तवन मंजरी का पाठ भी होगा। इन सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण साईं लीला टीवी प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक किया जाएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, साईं लीला टीवी के माध्यम से आप सभी पूजा विधि में लाइव कार्यक्रमों के माध्यम से सहभाग ले सकते हैं। श्री साई सगुन उपासना पूजा विधि के लिए जरूरत है श्री साईं की मंगल मूर्ति, श्री साईं सद्गुणोपासना पुस्तिका और पूजा सामग्री की। ये सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान तौर पर आप तक पहुंचाने का साई लीला टीवी का मानस है, जिसमें श्री साई की प्राण प्रतिष्ठित मंगल मूर्ति के साथ श्री साई के वस्त्र, मुकुट और माला, शुद्ध पूजा सामग्री जैसे कि चंदन, अगरबत्ती, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, इत्र इत्यादि आपको प्रदान की जाएगी। श्री साईं की मंगल मूर्ति साईं लीला टीवी के माध्यम से शिरडी में ही बनाई जा रही है। अभी आप स्क्रीन पर साईं मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। यही मूर्ति आपके लिए भेजी जाएगी। यह मूर्ति साईं लीला टीवी ने खास साईं लीला टीवी परिवार के साईं भक्तों के लिए बनवाई है।
इतना ही नहीं, जो मूर्तियां प्रदान की जाएंगी वह शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार प्राण प्रतिष्ठित और मंत्रों से अभिमंत्रित करके ही भेजी जाएंगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण साई लीला टीवी पर मूर्ति भेजने से पहले ही किया जाएगा, जिसमें आप घर बैठे ही सहभाग लेंगे। हमें विश्वास है कि इस मंगल मूर्ति की आपके घर में स्थापना करने के बाद आपका घर साई मंदिर बन जाएगा और साई सगुन उपासना से आपका हर दिन मंगलमय हो जाएगा। श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ आपको श्री साईं के वस्त्र, मुकुट और माला भी भेजी जाएगी। इसके साथ ही पूजा विधि के लिए आवश्यक अगरबत्ती, जो पूरी तरह से नेचुरल है और जिसकी भीनी भीनी खुशबू से आपके दिन की शुरुआत प्रसन्नता से होगी। चंदन, जो चंदन आपको दिया जाएगा उसकी खुशबू आपको शिरडी की याद दिलाएगी। इत्र, जिसके इस्तेमाल से आप दिन भर महकते रहेंगे और आसपास के लोग दिन भर आनंद लेंगे भक्ति वाली खुशबू का। इतना ही नहीं, इसके साथ पूजा के लिए आवश्यक खास चुने हुए हल्दी, कुमकुम और अक्षत आपको भेजे जाएंगे, जो आपके घर को पवित्र और मंगलमय बनाएंगे। साईं लीला टीवी साईं भक्तों द्वारा साईं भक्तों के लिए एक उपहार है। इसलिए साई लीला टीवी ने श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान के तौर पर आपको भेजी जाएगी, जिसमें आपको श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ सारी पूजा सामग्री प्रदान की जाएगी। जुड़िए श्री साई सगुन उपासना लाइव कार्यक्रम में साई लीला टीवी के साथ और श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8799773196 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं saililatv@gmail.com पर। जारी रहेगा साईं भक्ति का अटूट सिलसिला। बस देखते रहिए साईं लीला।